हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न इस पे पूछे गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सरल लोलक जो होता है उसका आवर्त काल, उसका समय विधि आपको ध्यान रखना है। उसका सूत्र होता है T बराबर 2π√L/G। L जो होता है लंबाई होता है और G जो होता है दोस्तों वो गुरुत्व होता है पृथ्वी के कारण, और पाई का वैल्यू आप जानते होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यही फार्मूला सबसे मेन है। इस फार्मूला को समझ लीजिएगा तो इस पे आधारित प्रश्नों को आप आसानी से समझ जाइएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को खूब ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। इसी पे सारा प्रश्न का जो जवाब होगा इसी से आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आवर्त काल जो होता है वह लंबाई और गुरुत्व मतलब L और G पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। L और G पर, L पर सीधा निर्भर करेगा रूट के अंडर और G पर उल्टा निर्भर करेगा, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों लोलक का अगर आवर्त काल बढ़ जाएगा, आवर्त काल बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, आवर्त काल बढ़ गया मतलब वो ज़्यादा समय ले रहा है अपने पोजीशन को रिपीट करने में। ठीक है, ज़्यादा समय लेगा मतलब धीमा चलेगा, तो धीमा चलेगा तो उसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपने पोजीशन को रिपीट करने में ज़्यादा समय लेगा तो आवर्त काल बढ़ गया, इसका मतलब घड़ी जो है धीरे चल रहा, अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब घड़ी क्या हो गया, सुस्त हो गया। ठीक है, धीमा हो गया। और आवर्त काल अगर घट जाएगा मतलब जो समय लग रहा है वो घट जाएगा तो तेजी से घूमेगा, इसका मतलब घड़ी जो होगा क्या हो जाएगा, घड़ी में फुर्ती आ जाएगा, घड़ी चुस्त हो जाएगा, इसका मतलब घड़ी तेजी से चक्कर लगाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आवर्त काल बढ़ेगा इसका मतलब लोलक जो होगा वो सुस्त हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और आवर्त काल अगर घटेगा तो लोलक जो होगा वो क्या हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फुर्तीबाज हो जाएगा। बात समझे। अब आवर्त काल बढ़ेगा, आवर्त काल जो है T जो है कब बढ़ेगा, जब L बढ़ेगा और G घटेगा। और आवर्त काल कब घटेगा, जब L घटेगा और G बढ़ेगा। ये कैसे याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपको याद हो जाएगा। अब इस पे जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आवर्त काल होता है लोलक का वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर या चांद पर ले जाने पर घड़ी जो होता है सुस्त हो जाता है, क्योंकि G का मान घटता है। तो घड़ी को, लोलक घड़ी को ऊपर ले जाइए या जमीन के नीचे ले जाइए या चंद्रमा पे ले जाएगा तो G का मान कम हो जाएगा, और G का मान अगर कम हो जाएगा तो T क्या हो जाएगा, आवर्त काल बढ़ जाएगा। और आवर्त काल का बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। दूसरा, गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाता है मतलब आवर्त काल उसका बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ जाता है। तो गर्मियों में लंबाई बढ़ने से आवर्त काल क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद ठंडियों में इसका उल्टा हो जाएगा, ठंडियों में घड़ी तेज हो जाता है, चुस्त हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडियों में इसका लंबाई जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इसका आवर्त काल घट जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उपग्रह पर ले जाने पर, उपग्रह पर अगर ले जाते हैं लोलक घड़ी तो वहाँ पे G का मान 0 हो जाएगा, और G का मान जैसे 0 होगा तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब वहाँ पे घड़ी काम नहीं करेगा। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना, सभी पे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ाते हैं तो उसका आवर्त काल जो होगा 2% हो जाएगा। ठीक है, और लोलक की लंबाई अगर 4 गुना बढ़ाते हैं तो उसका आवर्त काल जो है 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रूट के अंडर है। जितना गुना अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे उसका रूट गुना का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम लंबाई 9 गुना बढ़ाते हैं तो आवर्त काल कौ गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रूट ले लेना है। और अगर G बढ़ाएंगे तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है। या ऐसा बोलते हैं G का मान हम 4 गुना कर देते हैं तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो वो 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो G का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्त काल घटेगा, कहीं उल्टा रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। लोलक की लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्त काल 2% बढ़ेगा। लोलक की लंबाई अगर 4 गुना हो जाएगा तो उसका आवर्त काल 2 गुना बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे
और इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। ये सभी प्रश्न पूछे गए, इसीलिए सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।